Hi all, this is Anjali and welcome to my channel. So DU का आज पहला दिन है। बच्चे फर्स्ट डे कॉलेज अटेंड करने जा रहे हैं और दिल्ली की बारिश हो रही है झमाझम, राइट? सो इट्स अ गुड हैवी रेनफॉल वाला डे। बताना जरूर कमेंट में कि कौन कौन आज कॉलेज गया था। सो लेट मी सी कि कितने लोग इस बारिश का सामना करते हुए भी फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज के एक्साइटमेंट में आज कॉलेज पहुंच गए थे। एंड कैसा रहा आपका पहला दिन कॉलेज का? और आप में से कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस में एडमिशन ली है जिन्होंने? सो डू राइट इन कमेंट एंड लेट मी नो हु ऑल बिलोंग्स टू डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस। उसमें आपने हो सकता है कि बीएससी ऑनर्स कंप्यूटर साइंस प्रोग्राम में एडमिशन ली हो, बीएससी प्रोग्राम फॉर फिजिकल या मैथमेटिकल साइंस में ली हो, आपने बीए प्रोग्राम डिसिप्लिन कोर्स लिया हो विद कंप्यूटर एप्लीकेशन, या फिर जनरल इलेक्टिव्स ऑनर्स में आपने कंप्यूटर साइंस साथ में लिया हो। सो आपके पास ये सारे ऑप्शंस हैं डीयू में जहां पर आप कंप्यूटर साइंस साथ में ले सकते हैं, ठीक है? जिसमें से जो ये पहला कोर्स है बीएससी ऑनर्स कंप्यूटर साइंस, दिस इज आवर कोर कोर्स, क्योंकि इसमें मोस्टली सब्जेक्ट्स आपके कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड ही रहेंगे। जबकि आपके पास ये जो बाकी के कोर्सेज है इसमें कोर अलग है, लेकिन एडिशनल आपको कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे, ठीक है? सो ये हमारा मेन है बीएससी ऑनर्स कंप्यूटर साइंस प्रोग्राम, एंड दीज आर दी अदर कोर्सेज जहां पर आप प्रोग्रामिंग सीख सकते हो, जहां पर आपको एक एक्सपोजर दिया जाता है कोडिंग सीखने के लिए, तो यू कैन गो इनटू दैट एंड यू कैन लर्न फ्रॉम दैट, राइट? सो पहले देखते हैं कि हमारा जो बीएससी कंप्यूटर साइंस प्रोग्राम है इसका डिटेल्ड सिलेबस क्या होगा। सो विद इफेक्ट फ्रॉम 2019 दिस सिलेबस इज बीइंग यूज्ड, ठीक है? इसमें आपको डिटेल्ड सिलेबस के साथ साथ आपको पूरे के पूरे प्रोग्राम्स जो आपको करने हैं उसकी लिस्ट एंड एवरीथिंग इज गिवन, ठीक है? अब आप आज कॉलेज गए होंगे तो अभी तो आज ओरिएंटेशन हुई होगी आपकी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, हो सकता है कि आपके ग्रुप्स भी बन गए हों और आपको वहां पे भी सिलेबस शेयर किया जाए, ठीक है? सो यहाँ पर हमारे पास जो आपका इंट्रोडक्शन टू प्रोग्राम बीएससी कंप्यूटर ऑनर कंप्यूटर साइंस ऑनर्स है, ये कोर्स के बारे में बताया हुआ है ये सिलेबस में। देन यू आर गिवन कि आपके कितने पेपर्स होंगे, कितने क्रेडिट्स होंगे पर पेपर, सो दैट ऑल इज एक्सप्लेन्ड ओवर हियर, ठीक है? सो कोर कोर्स में आपके 14 पेपर होंगे, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल मिलाकर, ठीक है? और फिर उसके क्रेडिट्स आपके उसी के अकॉर्डिंगली काउंट होते हैं, मीन्स जो पॉइंट्स आपको मिलते हैं, ठीक है? एंड देन ऑल द पेपर्स आर डिस्कस्ड इन डिटेल। सो बेसिकली यहाँ पर आप जब सेमेस्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोर्सेज में आ जाते हो तो आप देखोगे प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स यूजिंग सी प्लस प्लस है, कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर है, ठीक है? देन आपके पास प्रोग्रामिंग इन जावा सेमेस्टर 2 में एंड डिस्क्रीट स्ट्रक्चर है, 3 में डेटा स्ट्रक्चर्स, ऑपरेटिंग सिस्टम और कंप्यूटर नेटवर्क्स है। देन वी हैव डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये आपको पूरे के पूरे 6 सेमेस्टर्स के सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं। इसके अलावा आपके पास इलेक्टिव भी होते हैं, जैसे कि सेमेस्टर 1 में आपको इलेक्टिव में पाइथन आई, ठीक है? और कई कॉलेजेस में तो लास्ट ईयर पाइथन सेमेस्टर 1 में कराई थी और सी प्लस प्लस सेमेस्टर 2 में करवाई थी। तो दैट वी नीड टू चेक कि अभी जब आप कॉलेज जाओगे तो आपको सेमेस्टर 1 में पाइथन करा रहे हैं या सी प्लस प्लस पाइथन दोनों करा रहे हैं, ठीक है? सो दैट you will get to know. So programming fundamentals using C++ as per the course given on the website. आपके पास ये है C++, ठीक है? कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर आपका है, वो भी आपका कोर्स है। फिर ये तो सेमेस्टर 2 की बात है, अभी हम सेमेस्टर 1 पे फोकस करते हैं। ऐसे ही सेमेस्टर 1 में आपके पास इलेक्टिव्स भी आ जाएंगे, ठीक है? सो डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर पेपर्स जो हैं आपके, हर पेपर के 6 क्रेडिट्स हैं, वो ये सारे आपके होने वाले हैं, ठीक है? सो 9 सब्जेक्ट्स, 9 14 सब्जेक्ट्स हैं आपके जो कोर से पे बेस्ड है। और वो 14 सब्जेक्ट्स क्या करोगे आप? सी प्लस प्लस करोगे, कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर है, प्रोग्रामिंग इन जावा है, डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स है, डेटा स्ट्रक्चर, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क, डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड ऑल दीज सब्जेक्ट्स। इसके अलावा आपके पास इलेक्टिव भी आ जाएंगे। इलेक्टिव में आपके पास क्या है? डेटा एनालिसिस एंड विजुअलाइजेशन, जो कि ऑब्वियसली आप पाइथन की हेल्प से करोगे। सिस्टम प्रोग्रामिंग, कॉम्बिनेशन और ऑप्टिमाइजेशन, इसमें से किसी एक को चूज करना है। देन डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग और माइक्रो प्रोसेसर में से किसी एक को चूज करना है। फिर थर्ड सेमेस्टर में, फोर्थ सेमेस्टर में एंड सो ऑन। सो यू हैव इट लाइक दिस, ठीक है? सो यहाँ पर आपके पास है स्किल एनहांसमेंट कोर्स, इसमें भी आपके पास वेब डिजाइन एंड डेवलपमेंट या फिर प्रोग्रामिंग इन जावा कर सकते हो। फिर आपके पास बाद में आ जाएगा एंड्रॉइड या इंट्रोडक्शन टू आर प्रोग्रामिंग कर सकते हो। सो डिपेंडिंग अपॉन योर क्लास यू गोइंग टू चूज आउट ऑफ दिस कि आपको कौन से सब्जेक्ट्स जो है वो करने हैं, ठीक है? सो यहाँ पर आपका सी प्लस प्लस का डिटेल्ड सिलेबस, सिलेबस देखो सी प्लस प्लस का सेम ही होता है, चाहे आप बीसीए कर रहे हो, चाहे आप बीटेक कर रहे हो, चाहे आप बीएससी कर रहे हो, ठीक है? लैंग्वेज डज नॉट चेंज, द लैंग्वेज का मोर और लेस द सिलेबस इज सेम। मैं कोई भी कोर्स में पढ़ूं, चाहे मैं इंडिया में पढ़ूं
ऑस्ट्रेलिया में पढूं, यूएस में पढूं, यूके में पढूं, सी प्लस प्लस ही होती है, वो वही रहेगी, ठीक है। सो आपका कोर्स का ऑब्जेक्टिव है, यहाँ पर आपका डिटेल दिया हुआ है सिलेबस, कौन कौन से टॉपिक्स आपको कवर करने हैं, एंड दे हैव आल्सो गिवन यू अ लिस्ट ऑफ प्रैक्टिकल्स जो आपको आफ्टर द कोर्स कंप्लीशन आने चाहिए। सो यू मस्ट बी एबल टू राइट सच काइंड ऑफ प्रोग्राम्स, ठीक है। ये तो बहुत कम है, सिर्फ 14 प्रोग्राम से क्या होता है, हम तो 100 से ऊपर प्रोग्राम्स करेंगे, ठीक है। सो वी विल बी डूइंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ प्रोग्राम्स ताकि आपको बहुत ही अच्छे से सारे कंसेप्ट क्लियर हो। दिस इज योर कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर सिलेबस, ठीक है। ये भी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, थ्योरेटिकल है लेकिन इंटरेस्टिंग है, ठीक है। देन उसके बाद आपका पाइथन आ जाएगा। सो जिन लोगों के पास 12th में कंप्यूटर साइंस या आईपी था, सो इट्स नॉट लाइक वो आपका ट्रेलर था पाइथन का, असली आपको इसमें पाइथन में और भी बहुत कुछ करना होगा यहाँ पर। सो पाइथन वुड बी डिटेल्ड ओवर हियर। सो यहाँ पर आपको सिलेबस हो गया ये। अब चैनल पे आपको इसमें से 3 सब्जेक्ट्स की हेल्प मिल सकती है। यू कैन गेट पाइथन, यू कैन गेट सी प्लस प्लस एंड यू कैन गेट कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन। सो अगर आप कंफर्टेबल हो, डेडिकेटेड हो, तो यूट्यूब पे तीनों की प्लेलिस्ट है। सो वी हैव प्लेलिस्ट फॉर पाइथन, वी हैव प्लेलिस्ट फॉर सी प्लस प्लस, वी हैव प्लेलिस्ट फॉर कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर। तो अगर आप रिकॉर्डेड वीडियोस ही देखना चाहते हो और आप अपने पेस पे पढ़ सकते हो विदाउट एनी interactive sessions and टेस्ट, सब्जेक्टिव टेस्ट, ऑब्जेक्टिव टेस्ट एंड ऑल, तो आप यूट्यूब से ये तीनों चीजें कर सकते हो। चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो, मैं डिस्क्रिप्शन में तीनों प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगी ताकि आप वहां से तीनों प्लेलिस्ट वॉच कर सको और अपना कोर्स कर सको, राइट। एंड इफ यू वांट टू लर्न द सेम स्टफ विद मी इन लाइव क्लासेस, तो तीनों सब्जेक्ट्स की लाइव क्लासेस ऐप के ऊपर चल रही हैं। वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड, क्योंकि कुछ कॉलेजेस में ऑलरेडी शुरू हो गया था, तो कुछ चंद क्लासेस हो चुकी हैं, लाइक 3-4 क्लासेस हो चुकी हैं इन सब्जेक्ट की। तो आप क्या कर सकते हैं, उसको एनरोल कर सकते हैं। जो लाइव क्लासेस हो चुकी हैं उनकी रिकॉर्डिंग्स आपको मिल जाएंगी। आगे भी जो लाइव क्लासेस होंगी, रिकॉर्डिंग्स विल ऑलवेज बी अवेलेबल। उसके साथ साथ आपको पीवाईक्यूज, एग्जाम से पहले डेडिकेटेड रिविजन सेशंस, वन शॉट सेशंस, ठीक है, देन ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव टेस्ट, ये सब आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा ऐप के ऊपर। एंड लाइव क्लासेस होंगी ऐप के ऊपर, हफ्ते में 2 क्लासेस होती है हर सब्जेक्ट की। तो अगर आप सी प्लस प्लस ले रहे हो तो यू हैव 2 क्लासेस इन अ वीक, कंप्यूटर आर्किटेक्चर है, यू हैव 2 क्लासेस इन अ वीक, पाइथन है, यू हैव 2 क्लासेस इन अ वीक। सो 2 लाइव क्लासेस एवरी वीक आर देयर फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स। तो मैं इन तीनों कोर्सेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आपको जैसे कंफर्टेबल लगता है आप वैसे प्रिपेयर कर सकते हो। कोई भी डाउट है, कुछ भी सोचना है, नहीं समझ में आ रहा, बिकॉज फर्स्ट ईयर है और जो लोग नॉन कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से आते हैं उनको थोड़ी ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो अगर आप नॉन कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से भी हो तो डरने की कोई बात नहीं है। जब मैंने शुरू किया था अपना बीसीए तो मैं भी नॉन कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से थी। आई वाज फ्रॉम कॉमर्स with maths, right? So I had commerce with maths and I started programming in very first semester of my BCA. उससे पहले मुझे कुछ नहीं आता था कोडिंग का, बट अब आपके सामने है। सो इसलिए डरना बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल नहीं डरना है, बिल्कुल नहीं सोचना है कि मैंने पहले कभी प्रोग्रामिंग नहीं की, मुझसे कैसे होगी। हो जाता है, ठीक है। इंटरेस्ट आने की बात है पहले, और इंटरेस्ट तभी आता है जब हमारी शुरुआत अच्छी हो। सो अगर आपकी शुरुआत अच्छी है, आपको शुरू में अच्छे से समझ आ रहा है, तो इंटरेस्ट अपने आप आएगा, क्योंकि कोडिंग है ही इतनी इंटरेस्टिंग चीज, मजा ही आ जाता है कोडिंग करके, राइट। सो कोडिंग करके अगर मजा आता है तो दिस कोर्स इज फॉर यू। और अगर कोडिंग कर नहीं मजा आता, सजा लगती है, तो बेटा गलत कोर्स में आ गए हो, है ना। या फिर गलत जगह से पढ़ रहे हो, कहीं और से ट्राई करो। सो स्टडी फ्रॉम समवेयर एल्स, मुझसे समझ नहीं आता किसी और से पढ़ो, बट अगर मजा आता है तभी ये कोर्स आपके लिए है, ठीक है। सो देन ओनली यू कैन एक्चुअली डू समथिंग इन कोडिंग। सो आई विश कि आप मजा करें, आप इंजॉय करें कोडिंग करना, और बहुत आगे तक जाएं एज अ कोडर, एज अ प्रोग्रामर, एज अ डेवलपर। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ you, and I'll see you around in the YouTube videos as well as on the app. Take care. Bye for now.